हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 इन अ फोर्थ एडिशन। इट्स चैप्टर 13 पावर सप्लाई। जो सेक्शन हम लोगों ने कवर करनी है वो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने लिख लिए। 13.1 है, 13.2 है, अप टू 13.2.3 ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आपके पास थर्ड एडिशन है तो उसमें चैप्टर 14 होगा। नाम यही है, पावर सप्लाईज है, और सीक्वेंस भी यही है 14 करके, 14.1 14.2 इसी तरह। तो ये वाले जो सेक्शन है हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड इज डेफिनेशन ऑफ पावर सप्लाईज। तो इन एवरी लैब हमारे पास पावर सप्लाईज अवेलेबल है। वो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई भी है और एसी पावर सप्लाई है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि पावर सप्लाईज की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। जब भी आप लोग परचेज करें तो उसमें आप लोग क्या चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई which are used extensively in an industrial application are often required to meet all or most of the following specification। स्पेसिफिकेशन जो है वो ये होनी चाहिए। नंबर 1, आइसोलेशन बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। जो हमारे पास सोर्स है और लोड है उसके बीच में आइसोलेशन होनी चाहिए। जो हमारे पास जिस तरह ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों का जो है मैकेनिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिकली जो है वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने जो बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़े हुए हैं वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस चैप्टर में। उसमें ये है कि जो आउटपुट है और इनपुट वो आपस में कनेक्टेड थे। अब ये है कि हमने बक बूस्ट कन्वर्टर को इस चैप्टर में यूज करना है, लेकिन उसमें हम लोग आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर लगा लेंगे जो कि आइसोलेशन करेगी इनपुट को आउटपुट से सेपरेट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर लगा ले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। तो वो इनपुट को आउटपुट से सेपरेट कर देगा। नंबर 2, हाई पावर डेंसिटी फॉर द रिडक्शन ऑफ द साइज एंड द वेट। हमारे पास जो साइज है वो जो है वो छोटा होना चाहिए, वेट भी कम होना चाहिए। कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द पावर फ्लो। पावर फ्लो जो है उसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट या फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट। हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो हाई होनी चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म विद अ लो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फॉर स्मॉल फिल्टर्स। अब हमारे पास जो इनपुट वेवफॉर्म है और आउटपुट वेवफॉर्म, चैप्टर 10 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कन्वर्जन करते हैं एसी टू डीसी या डीसी टू एसी, इनपुट वेवफॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ साथ आउटपुट जो है वो भी हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है। तो वो वेवफॉर्म जो है हम फिर हमारी कोशिश होगी कि उस पावर सप्लाई में कम से कम टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो, कि स्मॉल फिल्टर हम लोग यूज करें। कंट्रोल पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो कंट्रोल होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए इफ द सोर्स इज एन एसी वोल्टेज। अगर हमारे पास सोर्स एसी वोल्टेज है तो पावर फैक्टर जो है वो फिर 1 होना चाहिए। डीसी के लिए हम पावर फैक्टर को फिर कंसीडर नहीं करते। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है पावर सप्लाई की। उसके बाद जो हम लोगों ने करना है, इस चैप्टर को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई एंड एसी पावर सप्लाई। ठीक है। तो एसी पावर सप्लाई में जो हम लोगों ने टॉपिक करना है, फर्स्ट वन इज स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई में ये है कि हम लोग स्विचेस यूज करते हैं। स्विच कोई भी यूज कर सकते हैं, बीजेटी, आईजीबीटी और मॉसफेट। ठीक है। सेकंड जो है रेजोनेंट है। रेजोनेंट ये कि हम रेजोनेंट कन्वर्टर यूज करेंगे, उसमें एलसी आरसी सर्किट लगेगा। ठीक है। थर्ड जो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन के पावर फ्लो फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट या फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट, दोनों डायरेक्शन में पावर फ्लो करेगा। ठीक है। उसके बाद है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई में भी हम लोगों ने स्विच मोड पावर सप्लाई यूज करना है, रेजोनेंट पावर सप्लाई यूज करना है एंड बाई डायरेक्शनल पावर सप्लाई यूज करना है। ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई में फिर हम लोगों ने जो यूज करने सर्किट, ये हमारे पास वही है जो बक बूस्ट कन्वर्टर है। ठीक है। बक बूस्ट कन्वर्टर का एडवांस वर्जन है फ्लाईबैक कन्वर्टर। फ्लाईबैक और बक बूस्ट में डिफरेंस क्या है, जस्ट हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर लगा दिया है। ठीक है।
बक कन्वर्टर जो है हमारे पास फॉरवर्ड कन्वर्टर, इसमें भी स्विच मोड मतलब स्विच यूज होगा। फिर है पुश पुल है, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। ओके, ये वाले टॉपिक करने हैं। इन सब में जो कॉमन चीज है वो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, क्योंकि इन सब में स्विच यूज हो रहे हैं तो स्विच को हम लोग पीडब्ल्यूएम से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया ये स्टूडेंट्स आपके साथ में स्लाइड्स भी शेयर कर लूंगी। ठीक है, पीपीटी जो है वो जीसीआर पे अपलोड कर लूंगी, आप लोग साथ साथ करते जाए ताकि जो बाकी ये फर्स्ट टॉपिक अच्छी तरह से कर ले ताकि बाकी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहला वाला जो है फ्लाई बैक कन्वर्टर, उसको अच्छी तरह समझना है। अगर उसकी समझ आ गई तो फॉरवर्ड कन्वर्टर, पुश पुल कन्वर्टर, हाफ ब्रिज और ब्रिज फुल ब्रिज कन्वर्टर वो फिर आपके लिए इजी होंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि फंडामेंटल कन्वर्टर हमारे पास कौन से है, वो है बक बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट है, बक है। ये हमारे पास फंडामेंटल कन्वर्टर है जो कि आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़े हैं डिटेल से। उसके वेव फॉर्म किस तरह आए थे, उसका फंक्शन किस तरह वो ऑपरेट कर रहे थे, फिर आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन भी की होगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी। अब उसका एडवांस वर्जन जो है विद ट्रांसफार्मर जो कि यूज कर रहे हैं हम लोग आइसोलेशन के लिए, वो है फॉरवर्ड कन्वर्टर, फ्लाई बैक कन्वर्टर, पुश पुल कन्वर्टर, हाफ ब्रिज कन्वर्टर, ब्रिज कन्वर्टर। जीटा कन्वर्टर जो है वो हमने नहीं करना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बता दिया आपको। सबसे स्टार्ट में थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसफार्मर का बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ट्रांसफार्मर का पढ़ा होगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, इंडक्टर कॉइल है जिसको तोड़ के दो वाइंडिंग बना दी है, इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें आइडियल ट्रांसफार्मर को। ठीक है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर आर टू वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब ये जो डॉट है ये क्या शो करता है, ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब अगर ये डॉट अपर साइड पे है, यहाँ भी अपर साइड पे है, तो इनपुट अगर हम एसी साइनोसाइडल दे रहे हैं तो वही आपको आउटपुट भी मिलेगा, उतना ही मिलेगा अगर आपके पास रेशो जो है 1:1 है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न रेशो इक्वल है तो इनपुट विल बी इक्वल टू द आउटपुट। ठीक है, लेकिन अगर डॉट कन्वेंशन आपके पास ऑपोजिट साइड पे, ये यहाँ पे इसको समझ ले क्योंकि फ्लाईबैक कन्वर्टर में हमने ट्रांसफार्मर लगाना है और डॉट कन्वेंशन को चेक करना है। तो ये ऑपोजिट साइड पे, इसका मतलब यहाँ पे करंट यू इन हो रहा है। ठीक है, और यू हमारे पास आउट हो रहा है। सही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे इनपुट अगर हमारे पास ये एसी साइनोसाइडल है तो आउटपुट क्या होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो सेकेंडरी पे नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो सेकेंडरी पे हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर। सो voltage polarity dot convention, the phase dot are used to indicate the polarities। ये phase dot जो है ये polarity को show करेगी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, ये polarity को show कर रहा है। ठीक है, the direction of the winding determine the polarity of the voltage across the secondary winding with respect to the voltage across the primary। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास जो है वो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया। सेकेंड हमारे पास है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप में क्या है, हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है सपोज Vs है, आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है वो उसको 2 पे डिवाइड कर लेता है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे सेंटर में टेप कर दिया है।
ठीक है। अब ये 1:1 है, इट मीन्स कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो इक्वल है। जब दोनों इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, अगर इनपुट वोल्टेज सपोज मेरे पास 10 वोल्ट्स है तो मेरे पास 5 वोल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे और 5 वोल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इसकी पोलैरिटी देख लिए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहाँ से करंट यूं पास होगा, ठीक है। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पे आप लोग डायोड एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा वाला डायोड किस टाइम ऑन होगा। पॉजिटिव के लिए ये वाला ऑन होगा, नेगेटिव के लिए ये वाला ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि V सेकेंडरी डिवाइड बाई टू, V सेकेंडरी डिवाइड बाई टू। इट मीन्स कि सेकेंडरी जो है डिवाइड बाई टू हो गया। अगर सपोज मेरे पास रेशो यहाँ पे 1:2 है तो फिर यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा, यहाँ पे V सेकेंडरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी V सेकेंडरी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वोल्टेजेस आ जाएंगे, मतलब यहाँ फुल मिलेगा, यहाँ पे भी फुल मिलेगा। और एट ए टाइम एक डायोड जो है ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा। फॉर पॉजिटिव साइकिल अपर डायोड विल कंडक्ट, फॉर नेगेटिव साइकिल द लोअर डायोड विल कंडक्ट। अब यहाँ पे कुछ एनिमेशन है। इनपुट सोर्स हमारे पास एसी सोर्स है, ठीक है, 1:1 है। आउटपुट हमारे पास क्या है, लोड है, कोई भी लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 100 वोल्ट पीक टू पीक है तो आउटपुट पे है, और जो सेकेंडरी साइड है उस पे भी 100 वोल्ट पीक टू पीक, बिकॉज 1:1 है। ये प्राइमरी सर्किट है एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी सर्किट, दोनों इन फेज है, ठीक है। तो जो हमारे पास इनपुट पे होगा, क्योंकि डॉट कन्वेंशन सेम साइड पे है, तो आउटपुट पे भी वही मिलेगा इन फेज। अब ये कि डॉट कन्वेंशन ऑपोजिट साइड पे है, जो हमारे पास इनपुट है वो एसी साइनोसाइडल है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये सेकेंडरी के लिए। इट मींस अगर सेकेंड प्राइमरी पे वोल्टेज पॉजिटिव है तो सेकेंडरी पे नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इनपुट, तो आउटपुट हमें जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे मिलेगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव 100 वोल्ट पीक टू पीक है तो सेकेंडरी पे हमें नेगेटिव 100 वोल्ट पीक टू पीक मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी सर्किट हो गया, या हमारे पास सेकेंडरी सर्किट हो गया। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, 1:1 है, डॉट कन्वेंशन आर ऑन द सेम साइड। सो इनपुट हमारे पास एसी साइनोसाइडल है। तो सपोज हमारे पास इनपुट 100 वोल्ट पीक है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव 50 वोल्ट पीक यहाँ पे मिलेंगे, नेगेटिव 50 वोल्ट पीक यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कंडक्शन यहाँ से होगी, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो कंडक्शन यहाँ से होगी, ठीक है। तो उसने इसको डिवाइड कर दिया, और ये जो सेंटर टेपिंग है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, ये था ट्रांसफार्मर, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने इसको यूज किस तरह करना है। तो फर्स्ट कन्वर्टर जो है फ्लाई बैक कन्वर्टर, विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ द बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बक बूस्ट कन्वर्टर फिगर दिखा देती हूँ। ये आपके पास बक बूस्ट कन्वर्टर है, इसमें क्या है, एक स्विच है, इंडक्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, लोड है, ठीक है। बेसिक फंक्शन इसका क्या है, व्हेन द स्विच इज क्लोज तो हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे डायोड जो है इन्वर्टेड फॉर्म में लगा हुआ है, तो ये पार्ट जो है वो ब्लॉक होता है। इनिशियल कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज होता है और लोड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड केस में जब स्विच हमारे पास ऑफ होता है तो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर चुका है वो उसी डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज करेगा, इसको देगा, कैपेसिटर को देगा, और साथ में आउटपुट लोड को, ठीक है। तो ये इसके दो मोड्स है। फर्स्ट मोड व्हेन द स्विच इज ऑन, यहाँ पे इंडक्टर है और ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद तो
सेकंड केस जो है उसमें क्या था, ये वाला सर्किट हमारे पास कट गया, हमारे पास ये वाला सर्किट रह गया है। इसमें क्या हो रहा है, जो इंडक्टर है वो कैपेसिटर को भी एनर्जी दे रहा है और साथ में लोड को भी दे रहा है। ये हमारे पास बेसिक बक बूस्ट कन्वर्टर है। अब इसका जो एडवांस वर्जन है वो फ्लाई बैक कन्वर्टर है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगा लिया, बाकी सर्किट वही है। इसको कहते हैं आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर विच आइसोलेट द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। किस लिए यूज करते हैं, ताकि इनपुट में अगर कोई फॉल्ट आए तो उसका इफेक्ट आउटपुट पे ना हो, और अगर आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन या फॉल्ट आता है तो उसका इफेक्ट इनपुट पे ना हो। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है। So this is the schematic of the flyback converter. A transformer is placed between the input source and the power switch to provide a DC isolation between the input and the output circuit. In addition to being an energy storage element, the transformer also perform a stepping up or down function for the regulator. मतलब अगर बक कन्वर्टर है तो ट्रांसफार्मर ये भी कर सकते हैं कि उसको स्टेप डाउन कर दे, बूस्ट है तो अप भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टर्न रेशो पे। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू डेट ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर विद इंडक्टर स्प्लिट टू फॉर्म अ ट्रांसफार्मर। तो जो इंडक्टर लगा हुआ था उसको स्प्लिट करके हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बना लिया। बक बूस्ट कन्वर्टर में एक इंडक्टर भी था, उससे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बना दिया। Therefore, the operating principle of both converter is very close. The operating principle दोनों का बिल्कुल सेम है। अब अगर स्विच हमारे पास ऑन है, मोड 1 फॉर टाइम 0 to KT, तो करंट यहाँ से यू फ्लो करेगा, और ये जो कैपेसिटर है, और यहाँ पे इसका डॉट कन्वेंशन देख ले, यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव। डॉट कन्वेंशन ऑपोजिट साइड पे है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। इस टाइम पे डायोड जो है वो ऑफ होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वो आउटपुट को एनर्जी देगा। तो मेन फंक्शन इसका ये कि डॉट कन्वेंशन फ्लाईबैक में ऑपोजिट है। जब प्राइमरी ऑन होता है सेकेंडरी ऑफ होता है। तो ये प्राइमरी कनेक्ट हो गया है, रेड से शो कर रहा है, सेकेंडरी ये ऑफ है और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद सेकंड केस में जब स्विच ऑफ होगा, तो उस केस में क्या होगा, स्विच ऑफ होगा तो ये जो प्राइमरी में एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो ट्रांसफॉर्म करेगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंडरी को, और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी रिवर्ट हो जाएगी प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा और साथ साथ आउटपुट को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों जो है ये इसका मोड 2 है। मोड 2 में ये ऑफ है, ये वाला पार्ट ऑन है। एनर्जी जो है वो सेकेंडरी ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसको, कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है और आउटपुट लोड को। So the two configuration of the flyback converter in operation in the on state, the energy is transfer from the input voltage source to the transformer, the output capacitor supply energy to the output load. फर्स्ट केस में क्या है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसफार्मर को कर रहा है, और कैपेसिटर आउटपुट लोड को एनर्जी। इन द ऑफ स्टेट द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टू द आउटपुट लोड एंड द आउटपुट कैपेसिटर डिस्चार्ज। सेकेंड केस में क्या है कि ऑफ स्टेट में क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है आउटपुट कैपेसिटर को और लोड को। फिलहाल यहाँ तक कर ले, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी।